हमारा निशाना दिल्ली की लाल कोठी है। जिस तरह से संवैधानिक तरीके से हमने सहारनपुर की लाल कोठी हासिल की है, उसी तरह से हमें पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली की लाल कोठी भी हासिल करके रहेंगे। बहुजन समाज संवैधानिक तरीके से बहुजन समाज को तैयार करके इनकेपेबल लोगों को केपेबल बना के, नालायक लोगों की नालायकी दूर करके लायकी पैदा करके हम अपने निशाने पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। बहुत देर हो गई है, हजारों साल बीत गए हैं। हजारों साल का हम अपमान की जिंदगी उसको हटाकर किनारे रख के मान और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। ऐसा माहौल हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए तैयार किया है। हम अपने समाज को तैयार करके ऐसा माहौल जल्दी अपने लिए तैयार करना चाहते हैं। सहारनपुर की लाल कोठी हासिल करने के लिए तो माहौल बन चुका है, लेकिन दिल्ली की लाल कोठी पर कब्जा करने के लिए हम बहुजन समाज को देश भर में तैयार करने के लिए लगे हुए हैं। यही कारण है कि मैं आप लोगों के बीच में बहुत देर से पहुंचा हूं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से मैं 15 महीने के लिए बाहर घूमता रहा हूं, क्योंकि अगर दिल्ली की लाल कोठी संवैधानिक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाते हुए अगर हमने दिल्ली की लाल कोठी पर बहुजन समाज का कब्जा कराना है, तो फिर सिर्फ सहारनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, सारे देश को तैयार करना जरूरी है। सारे देश के बहुजन समाज को तैयार करना जरूरी है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए 15 महीने पहले हमारी सरकार बनी और 15 महीने से ही 4 तारीख को सरकार बनी, 5 को मैंने लखनऊ छोड़ा और 6 तारीख को कन्याकुमारी पहुंचा। कन्याकुमारी से लेकर देश के हर कोने में बहुजन समाज की बात को फैलाने के लिए मैं 15 महीने से लगा हूं। इसलिए लंबे अरसे के बाद आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। जैसे ही मेरा काम बाकी प्रदेशों में कुछ कम हुआ, तो मैंने सोचा मुझे उत्तर प्रदेश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कहीं लोग ढीले तो नहीं पड़ गए हैं। आप लोगों का जोश देखकर, बीजेपी के इस क्षेत्र में बहुजन समाज का बोलबाला देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। खुशी आप लोगों को भी होगी, पूरे बहुजन समाज को होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को आपका ये जोश देखकर गमी भी हो सकती है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों के दुख का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरों का दुख इतना बड़ा है, मुझे तो कभी कभी उनका दुख देखकर घबराहट सी महसूस होती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश में हो सकता है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम या दूसरी मनुवादी पार्टियां शायद चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। शायद वो चुनाव से इतना डर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के 199 एमएलए हैं, 213 चाहिए सरकार चलाने के लिए। हमारी सरकार गिर जाए, दोबारा चुनाव हो जाए, हमें ज्यादा एमएलए चुनकर भेजने का मौका
मौका मिले, हम इस ताक में बैठे थे, ये उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने हमारी सरकार को गिरने नहीं दिया। 8 फरवरी को उनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा चुनाव को टालने के लिए लिया, चुनाव कराने के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव ना हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव टल जाए, इसलिए उन 5 पार्टियों ने हमारी सरकार को गिराने का नहीं, हमारी सरकार को बचाने का काम किया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश में रहे, मैं तो बाहर किधर घूम रहा था। उधर मुझे ये खबर मिली कि इन 5 पार्टियों ने बहुजन समाज की सरकार को गिरने से रोका है। मैं इसका मतलब क्या समझता हूं कि चुनाव को टालने के लिए उन्होंने ये काम किया है, चुनाव से भागने का काम किया है। आज ये पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव से टल रही हैं, तो मैं सोच रहा था कि 96 में देश भर में चुनाव होगा, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो चुनाव का मौका मिलेगा, तो उस वक्त हम इनको बता सकेंगे कि बहुजन समाज कितने बड़े पैमाने पर तैयार होकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। साथियों, इसी तरह से अगर बहुजन समाज तैयार होता रहा तो बहुजन समाज के लिए हजारों साल की गुलामी को दूर करके देश में आजादी का सांस लेना कोई ज्यादा देर का काम नहीं है। यह हमारी तैयारी के ऊपर निर्भर है। मैं बहुजन समाज को तैयार करने में, देश भर में तैयार करने में लगा हुआ हूं। अपने साथियों को तैयार करके उनके सहयोग से बहुजन समाज के जन जन को तैयार करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। हम बहुजन समाज को तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुजन समाज की तैयारी के आधार पर, बहुजन समाज की लायकी के आधार पर जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, उस लायकी के आधार पर हम हासिल करना चाहते हैं। हम आरक्षण के आधार पर नहीं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जमाने में 26 जुलाई 1902 से लेकर 1950 तक हम लोगों के लिए कोई मौका मिले, शासन और प्रशासन में आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्होंने आरक्षण का सहारा लिया। हमारे बुजुर्गों ने आरक्षण का सहारा लिया है, मैं समझता हूं। और आज के समय में हमारी जिम्मेवारी आरक्षण का सहारा लेने की नहीं, आरक्षण का सहारा देने की होनी चाहिए। मैं बहुजन समाज को तैयार करना चाहता हूं, आरक्षण लेने के लिए नहीं, आरक्षण देने के लिए हम बहुजन समाज को तैयार करेंगे। आरक्षण देने के लिए हम बहुजन समाज को तैयार करेंगे। आरक्षण देता कौन है? जो देने लायक होता है, जो सरकार बनाने लायक होता है, वो आरक्षण देता है। और जिसकी सरकार होती है उसको मांगना नहीं पड़ता है, अपने लिए वो हासिल करके दूसरों को भी देने लायक बन जाता है। हम लोग आज कहते हैं, जब तिवारी जी जब धरना लगाते उत्तर प्रदेश में, मैं तो बाहर हूं, उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में नहीं था, जब कांग्रेस पार्टी के लोग एनडी तिवारी की देखरेख में जब उधर धरना लगाते हैं, फरियाद लेकर सरकार के सामने आते हैं, बहुजन समाज की सरकार के सामने आते हैं, तो मुझे खुशी होती है। किसी को दुख है, तकलीफ है, वो तो बुरी बात है,
लेकिन मुझे ये पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूं 10 साल पहले जब हम लोगों ने बहुजन समाज को तैयार करना शुरू किया था, तो उस वक्त बहुजन समाज का हर अंग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस की सरकार के दरवाजे पर धरने लगाकर बैठा नजर आता था। बहुजन समाज का हर अंग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस की सरकार के दरवाजे पर फरियादी बनकर खड़े होते थे। मुझे बुरा लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बाहर आकर चिल्लाता था, लोगों से कहता था कि तुम्हारे 100 में से 85 वोट हैं, वोट के आधार पर सरकार बनती है। आप किसी की सरकार बनाकर उसके दरवाजे पर फरियादी बनकर खड़े हो जाते हैं। कितनी बुरी बात है, हमारे लिए कितनी बुरी बात है कि हम दूसरों की सरकार बनाकर फिर उस सरकार के दरवाजे पर फरियादी बनकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी एनडी तिवारी की देखरेख में जब धरना लगाकर खड़ी बैठती है, उधर जब फरियादी बनकर खड़ी होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि आज हम इंसाफ मांगने वाले नहीं, इंसाफ देने वाले बने हैं। बहुजन समाज तिवारी जी को ये कह सकता है, आज कांशीराम तिवारी जी को कह सकता है कि हम लोगों ने अपने वोटों से आपकी सरकारें बनाई, आपकी सरकारों ने हमें इंसाफ नहीं दिया। अब हम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाएंगे, अपने लिए इंसाफ हासिल करेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे और आपको इंसाफ देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी इंसाफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमारा हिस्सा देने में बहुत देर लगा दी है। बाबा साहब अम्बेडकर 1902 से आरक्षण की बात शाहू महाराज ने शुरू की और 1992 तक 90 साल तक ओबीसी के लोगों को, जो 1902 में आरक्षण की बात शाहू महाराज ने शुरू की, तो 90 साल तक उस बात को टाला गया। शासन और प्रशासन में जो भागीदारी हासिल करने के लिए शाहू महाराज ने 90 साल पहले बात शुरू की। 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से, जो ध्यानदार हुक्मरान थे, उनके सामने अपना केस रखकर जो हमारे लिए उन्होंने शासन और प्रशासन में भागीदारी का मसले को लेकर हमारे लिए भागीदारी हासिल करना शुरू किया, उसको आप लोगों ने 90 साल तक टाला है। इतनी ज्यादा आप लोगों ने टाल मटोल की है, हम आपके लिए इतनी टाल मटोल नहीं करेंगे। मुझे भरोसा है जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा, तो बहुजन समाज के अलावा बहुजन समाज का वोट जिस दिन बहुजन समाज को पड़ने लग जाएगा, तो बहुजन समाज के अलावा दूसरी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां जो इस देश की समाज व्यवस्था को टिकाए रखना चाहती हैं, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी। चुनाव लड़ने से घबराएंगी कि हम लड़ते हैं गिर जाते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाकर, छोटी छोटी पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ते रहे और गिरते रहे हैं, निराश होते रहे हैं। उनकी निराशा का किसी ने ख्याल नहीं किया। हम इन पार्टियों को कहेंगे, मनुवादी पार्टियों को कहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमें इंसाफ देने में बहुत देर की है। हम चिल्लाते रहे और आप सुनते रहे, हमें इंसाफ नहीं दिया। लेकिन जब आप चिल्लाएंगे तो हम आपकी चिल्लाहट का जल्दी ख्याल करेंगे। लेकिन चिल्लाना तो पड़ेगा ही। हम ज्यादा देर चिल्लाए हैं, हम 90 साल चिल्लाए हैं,
तब हम कुछ हासिल करने लायक बने हैं। हो सकता है 9 साल की चिल्लाहट के बाद ही हम आपको इंसाफ देना शुरू कर दें। यह हमारी चाहत है। ये सहारनपुर की लाल कोठी पर कब्जा करने से पूरी नहीं होगी। ये दिल्ली की लाल कोठी पर कब्जा करने से, ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भेजने से ये चाहत पूरी होगी। इसके लिए हमें बहुजन समाज को तैयार करना है। बहुजन समाज को हमें इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयार करना है, देश के कोने कोने में तैयार करना है। साथियों, मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग 11 बजे से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। हमारे बहुत से साथी जो 11 बजे से प्रोग्राम चला रहे हैं तो 9-10 बजे से इधर पहुंचे होंगे। इसलिए मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज बहुजन समाज की सरकार है, एसपी बीएसपी मिलकर उसको चला रही है। ये बहुजन समाज की जिम्मेवारी है कि इस सरकार के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए।